चलिए बनाते हैं भरवा करेला। ये आधा किलो 500 ग्राम करेले हैं, ये बड़े साइज़ के हैं। तो इससे हम भरवा करेले बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेते हैं, फिर नमक लगा के रख लेंगे, कड़वापन दूर करेंगे जैसे कि जनरली सब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। करेले के दोनों साइड्स को काट के फिर इसको पीलर की सहायता से हम इसके छिक्कल को निकाल लेंगे। जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ऐसे निकाल लेना है बस। फिर ये सारे इसी तरीके से निकाल लेना है। और जो ये छिक्कल हैं इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे क्योंकि ये मोटे मोटे हो रहे हैं। देखिए फाइन चॉप हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको नमक लगा के छोड़ देना है ताकि इसका कड़वापन कम हो जाए। ये पानी रिलीज़ करेगा तो इससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। अब हम ये करेले लेते हैं, ये बड़े बड़े करेले हैं तो इसको मैं 2 पीसेस में कट कर ले रही हूँ ऐसे। और फिर क्या करना है, इसके बीच का जो गूदा है उसको चाकू की सहायता से स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए ये ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे और आराम से। और आप चाहें तो पूरा साबुत करेले को भी ले सकते हैं चीरा लगा के, जैसे कि बीच से स्लिट मार के। तो मैं इस तरह से बड़े हैं तो कट करके इसका अंदर का पल्प निकाल रही हूँ। इस तरीके से मैं सारे करेलों का पल्प निकाल लूँगी। देखिए अंदर कैविटी हो गई है, ये होल बन गया है, इसी में हमारी मसालों की स्टफिंग होगी। और ये गूदा इसको मैं पेस्ट में डाल दे रही हूँ। अब इन करेलों को भी नमक से अच्छे से मालिश कर देनी है ताकि ये थोड़ा बहुत कड़वापन अपना रिलीज़ करें, पानी छोड़ें। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। ये प्याज मैंने ज़्यादा ले रखे हैं, इनमें से मैं 2 प्याज का सिर्फ यूज़ करूँगी, बाकी और चीज़ों में यूज़ होगा। तो आपने 2 प्याज लेने हैं, उनको फाइन कट कर लेना है और थोड़ी हरी मिर्ची। अब करेलों का पानी को जेंटली निचोड़ना है, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो टूट जाएंगे। और फिर इनको धो लेना है अच्छे से, 2 पानी से 2 बार इसको वॉश कर लेना है। और फिर निचोड़ के हल्के हाथों से एक प्लेट में हम निकालते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, किचन टॉवल से इनको ड्राई कर लेना है। इसके अंदर भी डाल के, होल के अंदर भी डाल के हम किचन टॉवल को अच्छे से पोंछेंगे। सारे पोंछ लिए और इधर ये जो छिक्कल थे इनको हम निचोड़ लेंगे कस के। जितना पानी निकल सकता है उतना हम निचोड़ के निकाल लेंगे। इनको भी हम एक साइड में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक मसाला बनाते हैं। तो मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा लिया है और इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। इनको अच्छे से भून लेना है, ये पकेंगे नहीं, अच्छे से भूनना है खुशबू आने तक। और जब ये फिर ठंडे हो जाएं तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमने सेम पैन में ही 2 चम्मच तेल लेना है और ये हम बेसन को जो है हम 3 बड़े चम्मच बेसन को भूनना है। तो इनको अच्छी सी खुशबू आने तक हम बेसन को भून लेंगे, जलाना नहीं है और भूनना है अच्छे से कलर चेंज होने तक। बस सेम पैन को पोंछ लेंगे और उसी में फिर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिर्ची और प्याज को डाल देंगे। बस इनको जो है फ्राई करेंगे। और जब ये प्याज फ्राई हो जाए तो हम इसमें जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हमसे करेले डाल देने हैं। और करेले को भी तब तक भूनना है छिक्कल को, जब तक कि करेले के छिक्कल पक ना जाए। अब उस सेम पैन में हमने एक पैन में 3 चम्मच तेल डाले हैं और इनमें हम करेलों को सौते कर लेंगे। इनको हम अच्छे से पहले सौते करेंगे और फिर भूनेंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको ढक्कन लगा के हम कुक करेंगे। तो इस तरह से हमने सौटे किया ताकि इवनली जो है तेल चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। फिर थोड़ा नमक छिड़केंगे और ढक्कन लगा के इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो बीच बीच में चेक भी करेंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे, फिर अल्टा पल्टी करेंगे उसको और फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। और ये प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे जब तक कि हमारे करेले एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम इधर मसाले की तरफ चलते हैं। जो हमने प्याज और मिर्ची भूनी थी उसमें और करेले के छिक्कल भूने थे वो ठंडे हो गए। तो उसमें हमने भुना हुआ बेसन मिला दिया अपना और भुने हुए जो मसाले थे हमने जो भूने वो मिलाए। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इस समय खटाई डाली, इसमें अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर डाला, ड्राई मैंगो पाउडर, और मिक्स कर लिया।
इधर हम चेक करते हैं करेले को, हमारे करेले अब ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस हमने क्या करना है कि इसको ढक्कन लगा के फिर थोड़ा सा पकाया मैंने, अभी थोड़ा सा कसर थी तो फिर थोड़ा सा और पकाया इसको। अब ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं और देखिए कलर भी आ गया है इसमें। अब हमने करेलों को ठंडा होने देना है। जब करेला ठंडा हो जाए तो हमने उसमें स्टफिंग करनी है। स्टफिंग करने से पहले जो है हमने अभी तक प्याज और करेले के छिक्कल में नमक नहीं मिलाया था, तो स्वाद के हिसाब से नमक मिलाएंगे। और मैं 1 चम्मच मैंगो पाउडर मुझे कम लगा, 2 चम्मच तो पहले मिला दिए थे, 1 चम्मच मैं और डाल रही हूँ और स्वाद के हिसाब से मिर्ची डाल रही हूँ। अब इस मसाले को हम अच्छे से उंगली से दबा दबा के जो है करेलों के अंदर भर देना है। देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, इस तरीके से आपने भर देना है। बस इस तरीके से। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्दी अच्छी लगती है तो आप प्याज जब भून रहे थे तब हल्दी डाल देनी थी। बस इसमें अब क्या करना है, भरे हुए करेले को हमने सेम पैन जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें थोड़ा तेल भी था बचा हुआ, उसी में जो है हमने करेले को रख दिया है। अगर तेल ना भी बचा हो तो भी करेले के स्किन में बहुत तेल है, तो इसको अलटते पलटते हुए हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो हमने स्टफिंग की है उसके अंदर जो करेले की स्किन है उसका टेस्ट और उसकी खुशबू जो है अच्छे से रच बस जाए, घुल मिल जाए। तो हमने ये प्रोसेस जो है 2-3 बार करनी है। 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे, फिर उसको हम हिलाएंगे और फिर ढक्कन लगाएंगे, फिर पकाएंगे। तो इस तरह से हमने 2-3 बार 2-2 मिनट के अंदर पे करना है, नहीं 5-6 मिनट में हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये हमारे करेले भरवा बन के तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।